आफ्टरनून बच्चों, आप सभी का कक्षा 7 में स्वागत है। आज मैं आप सबको आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी सारांश का प्रथम पाठ आत्मत्राण नामक कविता को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ ठाकुर जी हैं। प्रस्तुत प्रार्थना गीत गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा बंगला भाषा में रचित है। इसका हिंदी अनुवाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। इस कविता में कवि प्रभु की सब कुछ कर सकने के सामर्थ्य को जानते हुए भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहना चाहता है। यानी बच्चों, कवि ये कह रहे हैं कि कवि भगवान से ये प्रार्थना नहीं करते हैं कि मुझे आप हर मुसीबत से बचाइए, बल्कि ये प्रार्थना करते हैं कि जब भी मेरे ऊपर मुसीबत आए मेरा आत्मविश्वास बना रहे, मेरे अंदर ऐसी शक्ति देना कि मैं खुद उन मुसीबतों का सामना कर सकूं। वह प्रभु से केवल इतना चाहता है कि वह विपत्ति काल में उसे धैर्यवान बने रहने की शक्ति दे। वह अपना भार कम नहीं करना चाहता, बल्कि वह बलपूर्वक उसका वहन करना चाहता है। वह संघर्ष करके आगे बढ़ना चाहता है, विपत्तियों से बचना नहीं चाहता। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो करुणा मैं कभी न विपदा में पाऊँ भय। दुख ताप से व्यथित चित्त को न दो सांत्वना, नहीं सही, पर इतना होवे करुणा मैं दुख को मैं कर सकूं सदा जय। तो आप देख रहे हैं बच्चों कि कवि इसमें भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि मुझे आप हमेशा विपत्तियों से बचाते रहें। मैं सिर्फ इतनी प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दो कि कभी भी अगर मेरे ऊपर विपत्ति आए तो मैं उससे भयभीत ना हूँ। फिर कवि कहते हैं कि हे प्रभु, मेरे दुखी मन को, मेरे दुख से व्याकुल मन को अगर आप सांत्वना नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, पर इतनी कृपा जरूर करना कि मुझे ऐसी शक्ति देना कि मैं दुखों पर सदा विजय प्राप्त कर सकूं। कोई कहीं सहायक न मिले तो अपना बल पौरुष न हिले, हानि उठानी पड़े जगत में लाभ अगर वंचना रही तो भी मन में ना मानूं छय। अगर मुझे कभी कोई सहायक ना मिले तो न सही, लेकिन अपना आत्मबल, अपना पुरुषार्थ बना रहे। अगर मुझे इस संपूर्ण पृथ्वी पर लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़े तो भी मैं मन से कभी भी कमी ना मानूं। मेरा त्राण करो अनुदिन तुम, यह मेरी प्रार्थना नहीं, बस इतना होवे करुणा में तरने की हो शक्ति अना में। मेरा भार अगर लौक करके न दो सांत्वना, नहीं सही, केवल इतना रखना अनुनय वहन कर सकूं इसको निर्भय। कवि कह रहे हैं कि हे ईश्वर, मेरी आपसे ये प्रार्थना नहीं है कि आप हर समय मेरी रक्षा करें, पर इतना ज़रूर करिएगा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं हर प्रकार से अपनी रक्षा कर सकूं। अगर मेरा भार हल्का करके आप मुझे सांत्वना नहीं देते हैं तो कोई बात नहीं, पर इतनी कृपा करिएगा कि मुझे ऐसी शक्ति दीजिए कि मैं अपने हर भार को निर्भय होकर वहन कर सकूं। नत सिर होकर सुख के दिन तब मुख पहचानूं छिन छिन में, दुख रात्रि में करे वंचना मेरी जिस दिन निखिल मही, उस दिन ऐसा हो करुणा मैं तुम पर करूं नहीं कुछ संशय। कवि कह रहे हैं कि नत सिर होकर सुख के दिन तब मुख पहचानूं छिन छिन। हे प्रभु, मैं सुख के दिनों में आपको भूलूं नहीं, बल्कि सिर झुकाकर आपका नमन करता रहूं। हे प्रभु, यदि दुख भरी रात्रि में संपूर्ण पृथ्वी मुझे धोखा दे, मेरी वंचना करे, उस दिन हे करुणा में आप पर मैं इस सब चीज़ों के लिए संदेह ना करूं। तो देखा बच्चों, इसमें कवि ईश्वर से विपत्तियों से बचने के लिए नहीं कहता है, ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा है, बस ऐसी प्रार्थना करता है कि भगवान उसे ऐसी शक्ति दे कि वह हर प्रकार की मुसीबतों का डट कर सामना कर सके। तो ठीक है बच्चों, आप इस कविता को सर्वप्रथम अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। तत्पश्चात इसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ को भी अपनी कार्य पुस्तिका में आप लिख लीजिएगा। उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर हैं, जैसे इस प्रार्थना गीत की रचना किसने की है,
तो आपने अभी पढ़ा कि श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने की है। और दूसरा प्रश्न है, यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से किस प्रकार भिन्न है? तो यह प्रार्थना गीत अन्य प्रार्थना गीतों से इस प्रकार भिन्न है क्योंकि इस कविता में कवि ईश्वर से हर विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करने की शक्ति की प्रार्थना करता है। तीसरा क्वेश्चन है, कवि ईश्वर से जो कुछ चाहता है उसे एक वाक्य में बताइए। तो आपने देखा कि कवि विपत्ति काल में धैर्य तथा दुखों पर विजय प्राप्त करने की शक्ति चाहता है। चौथा प्रश्न है, क्या आप कवि की भावना से सहमत हैं, क्यों? तो इसका उत्तर है हाँ, हम कवि की भावना से सहमत हैं क्योंकि हर व्यक्ति को अपनी सहायता स्वयं करनी चाहिए, न कि ईश्वर से हर समय गिड़गिड़ाते रहना चाहिए कि हे भगवान आप मेरी मदद करो मदद करो। अब आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। कवि ईश्वर से यह प्रार्थना करता है कि ईश्वर उसे ऐसी शक्ति दे कि वह स्वयं अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। दूसरा प्रश्न है, कवि ऐसा क्यों कहता है, विपदाओं से मुझे बचाओ यह मेरी प्रार्थना नहीं? तो कवि ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह ये नहीं चाहता कि भगवान विपत्तियों से उसे बचाए, बल्कि वह यह चाहता है कि भगवान उसे ऐसी शक्ति दें कि वह विपत्ति काल में धैर्यवान बना रहे और डटकर उन विपत्तियों का मुकाबला करे। दुख की घड़ी में कवि क्या अपेक्षा है? कवि की क्या अपेक्षा है? दुख की घड़ी में कवि की यह अपेक्षा है कि वह संघर्ष करते हुए दुखों पर विजय प्राप्त करे। सहायक न मिलने पर भी कवि क्या प्रार्थना करता है? सहायक न मिलने पर भी कवि यह प्रार्थना करता है कि उसका बल पौरुष यानी उसका पुरुषार्थ बना रहे। यदि उसे संसार में लाभ की जगह हानि भी उठानी पड़े तो वह मन से हार ना माने। कवि किस दशा में भी मन में क्षय नहीं मानेगा। संसार द्वारा ठगे जाने पर भी वह मन में क्षय नहीं मानेगा। नेक्स्ट, सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण किस रूप में करना चाहता है? तो सुख के दिनों में कवि ईश्वर का स्मरण सिर झुकाकर करना चाहता है। आत्मत्राण कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण शीर्षक सार्थक है क्योंकि इसमें कवि हर कठिन परिस्थितियों में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते रहना चाहता है। वह ईश्वर से हर विपरीत परिस्थितियों में सहायता की प्रार्थना नहीं करता चाहता, बल्कि वो ये प्रार्थना करता है कि उसको ऐसी शक्ति मिले कि वह खुद हर विपरीत परिस्थितियों का मुकाबला करे। इसके बाद आता है संदर्भ सहित व्याख्या। विपदाओं से मुझे बचाओ, इसी की व्याख्या नीचे दिया गया है। ये संदर्भ है, प्रसंग है और फिर ये व्याख्या है। मैंने आपको समझा भी दिया है, आप उस आधार पर भी इसको अपने आप भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आप सबसे पहले अपनी कार्यपुस्तिका में पाठ का नाम डालिएगा, कविता लिखिएगा, तत्पश्चात कठिन शब्दों का अर्थ, उसके बाद प्रश्न उत्तर, फिर व्याख्या। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।